अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन और मैं हूं ज़िले हुमा। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी इकरा रियाज। आगाज में अपडेट करें आलमी मालियाती इदारे और पाकिस्तान के दरमियान स्टैंड बाय मुआहदे की आखिरी किस्त के लिए मुज़ाकरात का दौर शुरू हो गया। मुज़ाकरात में वज़ीर ख़जाना, गवर्नर स्टेट बैंक, वज़ीर तवानाई और चेयरमैन FBR मौजूद हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब IMF मिशन को तारीफी सेशन में हुकूमती तरजीहात और गवर्नर स्टेट बैंक IMF अहदाफ पर अमल दरामद करवाएंगे। दूसरे इक़्तिसादी जायजे के तहत पाकिस्तान IMF के तमाम अहदाफ पर अमल दरामद कर चुका है। अपडेट्स आप तक पहुँचा रहे हैं। आलमी मालियाती इदारे और पाकिस्तान के दरमियान स्टैंड बाय मुआहदे की आखिरी किस्त के लिए मुज़ाकरात का दौर शुरू हो गया है। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। मियाँ शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ शाहिद, बताइएगा, जो मुज़ाकरात का दौर है बिलाखिर शुरू हुआ है IMF के साथ? सैन, बिल्कुल नेथन पोर्टर की क़यादत में IMF का वफ्द जो है वो वज़ारत ख़जाना पहुंचा है और IMF के वफ्द को माशी टीम के दरमियान तारफी सेशन शुरू हो चुका है और वज़ारत ख़जाना, वज़ीर ख़जाना, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FBR IMF वफ्द को ब्रीफिंग दे रहे हैं और इस वक्त ब्रीफिंग जो है वो चल रही है और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब जो है वो पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत कर रहे हैं। पाकिस्तान को ये जो जायज़ा है इसमें आखिरी किस्त जो है वो मिलनी है और इस हवाले से ये मुज़ाकरात जो हैं वो जारी हैं। पाकिस्तान ने जो IMF की शरायत थी उनमें से 26 में से 25 अहदाफ जो है वो मुकम्मल कर लिए हैं। जो अहदाफ मुकम्मल किए हैं उसमें मरकजी बैंक से गवर्नमेंट के लिए कर्ज हासिल ना करने और बैरूनी अदायगियाँ बर वक्त अदा करने की शर्त जो है पूरी की गई है। नेशनल महसूलात और रिफंड अदायगियों समेत पावर सेक्टर के बकायाजात को बर वक्त क्लियर करने की शर्त जो है पूरी की गई है और टैक्स इस्तिस्ना और टैक्स एमनेस्टी ना लेने की शर्त पर भी मुकम्मल अमल दरामद कर लिया गया है। इंट्रा बैंक और ओपन मार्केट के दरमियान करेंसी एक्सचेंज में 1.25% के रेट पर अमल दरामद जारी है। बिजली निर्खों की रीबैलेंसिंग और गैस की कीमतों में इजाफे की शर्त पर भी अमल दरामद कर लिया गया है। वज़ारत ख़जाना हुकाम अहदाफ पर अमल दरामद की रिपोर्ट IMF मिशन जायजा को आज जो है वो पेश करेंगे और अहदाफ के मुताबिक SOPs और SOEs के लाभ में तरमीम और तरमीमी कानून पर अमल दरामद की शर्त अभी मुकम्मल नहीं हुई। ये तमाम रिपोर्ट जो है वो आज IMF के मिशन के सामने रखी जाएगी और ये मुज़ाकरात जारी रहेंगे। तमाम रिपोर्ट को IMF के मिशन के सामने रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया मियाँ शाहिद तमाम तफसीलात के लिए। नाज़रीन, सेनेट की 6 खाली नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल आज जारी है। इस्लामाबाद, बलोचिस्तान और सिंध से सेनेट की नशस्तों के लिए पोलिंग का अमल शाम 4 बजे तक यूं ही जारी रहेगा। इस्लामाबाद की नशस्त पर वोटिंग कौमी असम्बली में हो रही है। इस्लामाबाद की नशस्त पर हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इलियास मेहरबान के दरमियान यहाँ पर मुकाबला है। सिंध से सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के जाम सैफुल्लाह खान और मोहम्मद असलम अबड़ो उम्मीदवार हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नज़ीरुल्लाह और शाजिया सुहेल भी सिंध से सेनेट के उम्मीदवार हैं। बलोचिस्तान से सेनेट की 3 जनरल नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाब के लिए 7 उम्मीदवारान मैदान में हैं। पीपल्स पार्टी के अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो और मुस्लिम लीग नून के दोस्तैन डोमकी उम्मीदवारों में शामिल हैं। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के कोहदा बाबर और मुबीन खिलजी भी उम्मीदवार हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल शकूर खान को JUIFA की हिमायत हासिल है। और बलोचिस्तान में 2 आज़ाद उम्मीदवार सैयद महमूद शाह और मीर हरताज डोम की भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। सेनेट की 6 नशिस्तों पर जारी पोलिंग के हवाले से आपको अपडेट करें। पोलिंग का अमल जारी है। इस्लामाबाद, बलोचिस्तान और सिंध से सेनेट की नशिस्तों के लिए पोलिंग का वक्त शाम 4 बजे तक जारी रहेगा और इस्लामाबाद की नशिस्त पर वोटिंग कौमी असम्बली में हो रही है। इस्लामाबाद की नशिस्त पर हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इलियास मेहरबान के दरमियान मुकाबला है और सिंध से सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के जाम सैफुल्लाह खान और मोहम्मद असलम अबड़ू उम्मीदवार हैं और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नज़ीरुल्लाह और शाजिया सुहेल भी सिंध से सेनेट के उम्मीदवार हैं। बलोचिस्तान से सेनेट की 3 जनरल नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब के लिए 7 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो और मुस्लिम लीग नून के दोस्तीन डोम की उम्मीदवार हैं और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के कोहदा बाबर और मुबीन खिलजी भी उम्मीदवार हैं। आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल शकूर खान को JIF की हिमायत हासिल है। सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल जारी है, जबकि इस्लामाबाद, बलूचिस्तान और सिंध से
सेनेट की नशिस्तों के लिए पोलिंग का वक्त शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात लेते हैं, हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। पार्लियामेंट हाउस से हमें आगाह करेंगे असगर हयात, सिंध असम्बली से हमीद सोमरू, जबकि बलूचिस्तान असम्बली से आगाह करेंगे नुमाइंदा अब्दुल जब्बार। पार्लियामेंट हाउस का रुख करते हैं, असगर हयात हमारे साथ मौजूद है। असगर हयात, बताइएगा वहाँ पर क्या मनाजर देखते हैं? पोलिंग का वक्त शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। जी, पार्लियामेंट हाउस में इस वक्त कौमी असम्बली के हाल में जो है वो पोलिंग का अमल जारी है। कौमी असम्बली के हाल को जो है वो पोलिंग बूथ जो है वो डिक्लेयर किया गया है। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है वो इस वक्त रिटर्निंग अफसर के जो फ्राइज हैं वो अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर अरकान की आमद का सिलसिला जारी है। अरकान यहाँ पर आ रहे हैं और अपना वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं। तकरीबन अब तक जो है 12 से 15 के लगभग अरकान जो है अपना वोट जो है वो कास्ट कर चुके हैं। जो कौमी असम्बली हाल है यहाँ पर जो है वो क्योंकि इसको पोलिंग बूथ डिक्लेयर किया गया है तो यहाँ पर अंदर मोबाइल फोन लेकर जाने पर जो है वो पाबंदी आयद की गई है। वोटिंग का अमल अभी तक जो है वो स्मूथ चल रहा है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि इस्लामाबाद की जो नशिस्त है, इस्लामाबाद की एक नशिस्त, जबकि सिंध की 2 और बलूचिस्तान की 3 नशिस्तों पर जो है वो आज सेनेट के जो ज़िमनी इलेक्शन वो हो रहे हैं। इस्लामाबाद की एक नशिस्त के लिए यहाँ पर वोटिंग जारी है और इस्लामाबाद की एक नशिस्त के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के इलियास मेहरबान और हुक्मरान इत्तेहाद जो है उसके यूसुफ रजा गिलानी के दरमियान मुकाबला है। और यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ एक ये देखने में आई है कि क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम ने इस तमाम अमल का जो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़ीर आज़म का इंतखाब था उसका बाइकआउट किया था। सदर के इंतखाब से भी जमीयत उलमा इस्लाम के जो अरकान थे वो ताल्लुक़ रहे थे, लेकिन आज जमीयत उलमा इस्लाम भी जो है वो वोटिंग के अमल में हिस्सा ले रही है। नूर आलम खान जो जमीयत उलमा इस्लाम के थे और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, उन्होंने अपना वोट जो है वो कास्ट कर लिया है। जो गुज़िश्ता चंद रोज़ जो मुज़ाकरात हुए थे पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान, उसमें जमीयत उलमा इस्लाम ने ये फैसला किया था कि वो इस्लामाबाद की नशिस्त के लिए यूसुफ रजा गिलानी को वोट करेगी, जबकि बलूचिस्तान की नशिस्त के लिए जो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो मिलकर लड़ेंगे। तो यहाँ की सूरत हाल ये है कि वोटिंग का अमल जारी है और इस इंतखाब में जमीयत उलमा यहाँ पर वोटिंग का है अमल जारी है। पार्लियामेंट हाउस में असगर अपडेट कर रहे थे। असगर साथ ही मौजूद रहिएगा, हमीद सोमरू हमारे साथ मौजूद हैं। सिंध असम्बली में सूरत हाल क्या है उनसे जान लेंगे। बताइएगा हमीद सोमरू, 2 नशिस्तें हैं जिनके ऊपर यहाँ पर इंतखाब हो रहा है, अब तक वोटिंग का अमल स्मूथ तरीके से जारी है? जी बिल्कुल, अब तक ये अमल जारी है और 30 से ज़ायद जो है वो अरकान वोट अपना कास्ट कर चुके हैं। आज सुबह 9 बजे ही पोलिंग का आगाज़ हो चुका था और सबसे पहला वोट वज़ीर सेहत अज़रा पेचूहो ने जो है वो उन्होंने डाला। उसके बाद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने दूसरा वोट अपना जो है वो दिया। उसके अलावा जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 9 अरकान हैं वो भी आज पहुँचे हैं। ताहम आज तमाम तर जो पोलिंग का अमल है, 2 नशस्तें हैं सिंध की, जो निसार खोड़ो और जाम मेहताब डहर दोनों जब रुकने सूबाई असम्बली बने तो उनकी सेनेटर की जो सेनेट की नशस्तें थी वो खाली हुई हैं। आज उसी पर इंतखाब होने जा रहा है और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को वाज़ेह बरतरी भी हासिल है। 116 जो है वो वोट हैं, जबकि अपोजिशन के 9 वोट हैं। तो इस हवाले से बआसानी पीपल्स पार्टी अपने दोनों सेनेटर जिनमें असलम अबड़ो हैं और जाम सैफुल्लाह धारे जो हैं वो उनकी कामयाबी यकीनी लग रही है। ताहम मुकाबला एक जमहूरी अमल के तहत जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नज़ीरुल्लाह और शादिया रुख करते हैं बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान से हमारे साथ मौजूद है अब्दुल जब्बार। अब्दुल जब्बार, बताइएगा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 नशिस्तों पर इंतखाब होने जा रहा है और 2 आज़ाद उम्मीदवार भी हिस्सा ले रहे हैं। बताइएगा, अपडेट कीजिएगा। जी शुक्रिया। बिल्कुल, इस्लामाबाद और कराची की तरह जो है बलूचिस्तान असम्बली में ज़िमनी सेनेट के इंतखाबात का सिलसिला जो है वो जारी है। बलूचिस्तान से जो सेनेट के 3 नशिस्तों के लिए 7 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दी थी, जिनमें जो है पीपल्स पार्टी की जानिब से साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो को सेनेट के लिए नशिस्त के लिए जो है नामिनेट किया गया था। इसी तरह जो है मुस्लिम लीग नून की जानिब से दोस्तीन डुमकी को जो है नामिनेट किया गया है, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से
आज़ाद उम्मीदवार है अब्दुल शकूर, उनको जो है हिमायत हासिल है। इसी तरह जो बाप पार्टी है उनके 2 उम्मीदवार यहाँ पर जो है कंटेस्ट कर रहे हैं सेनेट की नशिस्तों के लिए, जिनमें कोदा बाबर है और इसी तरह जो है मुबीन खिलजी है, वो इस वक्त जो है सेनेट की नशिस्तों के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं। और इसी तरह 2 आज़ाद उम्मीदवार भी यहाँ पर इलेक्शन में जो सेनेट के हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। ताम इस वक्त यहाँ पर जो पोलिंग का अमल है वो बलूचिस्तान असम्बली को जो है पोलिंग बूथ करार दिया गया है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर जो है आफरीदी साहब यहाँ पर जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के जो है फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। ताम अब तक किसी उम्मीदवार की जानिब से यहाँ पर जो है वोट कास्ट नहीं किया गया है। उम्मीदवारों की आमद का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। बहुत शुक्रिया अब्दुल जब्बार। बलूचिस्तान असम्बली से आगाह कर रहे थे हमीद सोमरो, हमें आगाह कर रहे थे सिंध असम्बली से, जबकि असगर हयात पार्लियामेंट हाउस में हमारे साथ मौजूद थे, वहां पर भी वोटिंग का अमल जारी है। खबर यह है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने के खिलाफ दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत जारी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 104 की गलत तशरीह की। ज़रूरी नहीं है कि हर सियासी जमात इंतखाबी अमल में हिस्सा ले। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने के खिलाफ दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत जारी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 104 की गलत तशरीह की। ज़रूरी नहीं है कि हर सियासी जमात इंतखाबी अमल में हिस्सा ले। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने के खिलाफ दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत जारी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 104 की गलत तशरीह की है। ज़रूरी नहीं है कि हर सियासी जमात इंतखाबी अमल में हिस्सा ले। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने के खिलाफ दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत जारी है। तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के साहिबजादे हसन और हुसैन नवाज आज दोपहर 12 बजे इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में सरेंडर करेंगे। मुआवन वकील ने अदालत पेश होकर बताया कि हसन नवाज और हुसैन नवाज और वकील काजी मिसबाह 12 बजे तक अदालत में पेश होंगे। अदालत ने फ्लैगशिप, अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस में हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए थे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील सीनियर अली जफर की पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले वजीर आला अली अमीन गंडापुर की वजीर आजम की मुलाकात अच्छी रही है। विफाक से फंड लेना है, इसीलिए वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की। मजीद उनका क्या कहना था आपको दिखाते हैं। आपके KPK के प्रोविंस की जो पैसे चाहिए फेडरेशन की तरफ से उस पर तो जो मुज़ाकरात और जो डिमांड्स हैं उस पर बातचीत करना बड़ी अच्छी बात है। मेरा ख्याल है वो तो ज़रूरी है, क्योंकि लोगों के फलाह व बहबूद का इशू है। लोगों की मदद होती है, कुछ सॉलिडरी फंड से पैसे आने हैं, जो जेन्युइन डिमांड्स हैं KP की वो होनी चाहिए। मैं कल मिला था इमरान खान साहब को, मुश्किलात हैं मिलने की, रिस्ट्रिक्शन लगाई है, गैर आइनी रिस्ट्रिक्शन है और उसके लिए कानूनी हमने जो करनी है लिटिगेशन वो फाइल कर दी है। पिटिशन हाई कोर्ट में कल लगी हुई थी और उम्मीद है कि उसके अंदर अदालत इस किस्म के जो इक़दाम है कि मिलने की इजाज़त नहीं फैमिली से, वकीलों से, दूसरे पॉलिटिकल लीडरशिप से, वो उस ममानियत को ख़त्म कर देगी। तो दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इरसा चेयरमैन की तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। कहते हैं इरसा का कंट्रोल विफाक को देने के हक में नहीं, छोटे सूबों के लिए मसला बना दिया गया है। निगरान हुकूमत में ऑर्डिनेंस के तहत विफाक का एक नुमाइंदा इरसा का मेंबर होगा। हमने इस पर एहतजाज का फैसला किया है। इसको हम मानते ही नहीं है कि ये इरसा का जो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है उसको वफाक के कंट्रोल में दे दिया जाए। नहीं तो पहले ये हुआ करता था ना, वापडा चलाती थी ये पानी की तकसीम, सही, और उसके बाद इंडर रिवर सिस्टम अथॉरिटी बनी और वाटर अकॉर्ड हुआ, जिसके बाद कहा गया कि इसको वफाक या वापडा के कंट्रोल से निकाला जाए। और वापस 1951, मुझे हैरत ये है कि PMLN की हुकूमत ही थी 1991 में जिसने ये वाटर अकॉर्ड बनाया था। हमें अकॉर्ड पे और बहुत सारे हमें इतराज़ात हैं, लेकिन उसको बेहतर करने की बजाय उसको और ख़राब कर दिया, छोटे सूबों के लिए ख़ास तौर पे। और इसमें एक वक्त में तो ये भी हुआ था कि वफाक का जो नुमाइंदा होगा
वो भी छोटे सूबों यानी छोटे नहीं बल्कि जो टेल में सूबे हैं, अच्छा, सिंध या बलूचिस्तान और प्राइमरली सिंध इरिगेशन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो सिंध से होगा, वो भी ख़त्म होगी बात। हमने कल अपनी कैबिनेट में इसको डिस्कस किया था और कैबिनेट का मुत्तफ़िका फैसला ये था, जाम खान शोरे साहब मिनिस्टर इरिगेशन मेरे साथ खड़े हैं, मुत्तफ़िका फैसला था कि इस पर हम एहतजाज करें। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल कुछ यूँ है कि बलूचिस्तान में बारिशें बरसाने वाला सिस्टम निकल गया, जिससे कई रोज से जारी बारिशों का सिलसिला अब थम गया है। बुलंद पहाड़ी सिलसिलों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और केपी के बास मकामात पर आज भी गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। बलूचिस्तान में बारिशों का सिस्टम थम गया, मगर यकबस्ता हवाओं ने कई अजला को अपनी लपेट में ले लिया। कोयटा कल्ला ज़ियारत में पारा नुक्ता जमात से कई दर्जे नीचे गिर गया। बलाई इलाकों कालाम, नथिया गली, मालम जब्बा, चित्राल, दीद में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा, जिससे मनाजिर हसीन हो गए। उधर गलियात में बर्फबारी से फंसी हुई गाड़ियों को निकाल लिया गया। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के अजला में बारिशों के बाद ठंडी हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के अजला को हिसान, मानसेरा, चित्राल, दीर, मालम जब्बा, एबटाबाद में भी बारिश हो सकती है।